हम लोग प्रकाश के अपवर्तन द्वारा ध्रुवण पढ़े थे। बात समझ में आ रही? अपवर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण हम लोग पढ़ ले, उसी के आगे हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं, मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेता है प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? बोलो। बिल्कुल सही। ध्यान देना, इसकी परिभाषा आप कई प्रकार से दे सकते हो, ठीक है। जिसमें से एक परिभाषा मैंने आपको यहाँ पर दिया है कि एक टूरमैलिन नाम का क्रिस्टल होता है, बात समझ में आ रही, जिसको हम लोग रासायनिक नाम बुलाते हैं एल्यूमिनियम बोरान सिलिकेट। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो एल्यूमिनियम बोरान सिलिकेट होता है, बात समझ में आ रही है। और वैसे क्या बुलाते हो? टूरमैलिन क्रिस्टल। तो अगर प्रकाश टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजरता है, बात समझ में आ रही, कौन सा प्रकाश? साधारण प्रकाश या प्राकृतिक प्रकाश या फिर आप आध्रुवित प्रकाश बोलते हो। पहचानोगे कैसे? तो आप बताओगे इसके विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा यानी प्रकाश संचरण की दिशा के लंबोत्तल में सभी दिशा में समान होते हैं। क्लियर है? तो ये आध्रुवित प्रकाश होता है। और ये अगर टूरमैलिन नाम के क्रिस्टल से होकर गुजरता है तो ये समतल ध्रुवित हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? समतल ध्रुवित हो जाता है। यानी कि ये किसकी तरह व्यवहार करता है? तो यांत्रिकी में जो हम लोग रेखा छिद्र माने थे, क्या माने थे बेटा? रेखा छिद्र, उसी की तरीके से व्यवहार कर रहा है। क्लियर है? मान लो इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो ये कौन सा प्रकाश है? आध्रुवित प्रकाश है। तो इसके जो विद्युत सदिश होंगे वो सभी दिशाओं में, इधर भी इधर भी इधर भी सभी दिशाओं में कंपन कर रहे हैं। लेकिन टूरमैलिन नाम के क्रिस्टल से किस डायरेक्शन में होकर गुजरेंगे? तो आप बताओगे उसका जो पासिंग एक्सिस होगा, इसको बोलते हैं बेटा पास एक्सिस। क्लियर है? तो पास एक्सिस से होकर ही गुजर पाएगा। यानी कि जो इस पास एक्सिस के समांतर दिशा में विद्युत सदिश कंपन कर रहे हैं वही इसके पास हो पाएंगे, इससे क्या होंगे? पास हो पाएंगे। बाकी जो लंबवत दिशा में होगा वो यहीं पर क्या करेगा? टूरमैलिन उसको ब्लॉक कर देगा। ऐसे किसी भी दिशा में है तो उनको क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। बात समझ में आ रही है ये चीज? तो ऐसे आप बता सकते हो जब किसी प्राकृतिक प्रकाश, प्राकृतिक का मतलब आध्रुवित प्रकाश को टूरमैलिन नामक क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो वह समतल ध्रुवित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। और यहाँ पर समझिएगा ये कोई प्रकाश स्रोत है। आप देखते हो कि कोई भी प्रकाश स्रोत होगा तो कौन सा प्रकाश उत्सर्जित करेगा? आध्रुवित। तो ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ से आध्रुवित प्रकाश स्रोत उत्सर्जित हुआ जिसको प्राकृतिक प्रकाश आपने लिखा है। ये क्या है क्रिस्टल? बताओगे टूरमैलिन क्रिस्टल है। क्या है बेटा? जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम बोरान सिलिकेट बोलेंगे। यहाँ से होकर जब गुजरता है तो आप बताओगे समतल ध्रुवित हो जाता है। इसकी जो पास एक्सिस होती है उसी के समांतर जो विद्युत सदिश कंपन कर रहे हैं आध्रुवित प्रकाश के, वही पास हो पाएंगे। बाकी जो लंबवत दिशा में और किसी दिशा में उनको क्या करेगा? ये ब्लॉक कर देगा। तो इसको समतल ध्रुवित प्रकाश यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे आप परिभाषा दे सकते हो कि जब कोई आध्रुवित प्रकाश किसी टूरमैलिन नामक क्रिस्टल से होकर गुजरती है तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होती है। बात समझ में आ रही है? या समतल ध्रुवित हो जाती है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का ध्रुवण बोलते हैं। ऐसे कई प्रकार से आप बता सकते हो। आप ब्रूस्टर का नियम पढ़ चुके हो। आप बता दो जब कोई आध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से जब ध्रुवण कोण पर परावर्तित होती है, बात समझ में आ रही है? ध्रुवण कोण पर परावर्तित होती है, जितने कोण पर आपतित होगी उतने ही कोण पर तो परावर्तित होगी। तो आप बताओगे समतल ध्रुवित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो प्रकाश का ध्रुवण कई विधियों से किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? आपने केवल अपवर्तन द्वारा ध्रुवण है। तो परिभाषा मैंने सोचा आप टूरमैलिन क्रिस्टल को जानो इसलिए परिभाषा आपको बता दिया, ठीक है। आप ध्यान देना बेटा, इसको बहुत ज़्यादा समझने की तो ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हो, नहीं है ना? चलो आगे चलते हैं। अब आपके सिलेबस में है पोलराइड, कि पोलराइड क्या होता है और उसका उपयोग क्या होता है। तो ध्यान देना, कुल मिला के जो पोलराइड होता है बेटा, नए पेज पे समझना, वो एक फिल्म होता है। क्या होता है? और उसको कांच के दो प्लेटों के बीच में रखा जाता है। कांच के दो प्लेटों के बीच में रख दिया जाता है। क्लियर है? वो कुछ इस प्रकार से होता है। मान लीजिए अगर ऐसे रखा है,
अरे ऐसे होता है। ये बन गया बेटा, ये पोलराइजर होता है। ये जो आपको एक्सिस दिख रही हैं इसको बोलते हैं पास एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? जो कि इस डायरेक्शन में है, आपको साफ साफ दिख रहा है। यानी कि अगर इससे आप प्रकाश गुजारोगे, ध्यान से समझना, अगर इससे आप अध्रुवित प्रकाश गुजारोगे तो इससे वही वाले प्रकाश गुजर पाएंगे, यानी उस पार जा पाएंगे जिसके विद्युत सदिश इस पास एक्सिस के समांतर है। बात समझ में आ रही है? तो अभी तक आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि जो पोलराइजर होता है एक बड़े आकार की फिल्म होती है जिसको दो कांच के प्लेटों के बीच में रखा जाता है। अब ये फिल्म कैसे बनाई जाती है आप लोग पढ़ लेना आराम से। क्लियर है? 1-2 नंबर में आता है पोलराइड। क्लियर है? तो ना लिख देना, काम चल जाएगा। चलो, दूसरी चीज आप बता सकते हो कि ये जो पोलराइड होता है बेटा, ये समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की सरल, सस्ती और व्यापारिक विधि है। यानी इससे आप समतल ध्रुवित प्रकाश आसानी से प्राप्त कर सकते। बात समझ में आ रही है? बस इतनी सी बात याद है। अच्छा, एक ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए याद रखना, मान लीजिए ऑप्शनल में कभी कभी पूछता है कि जो पोलराइड होता है वो किस पर आधारित होता है, तो आप बताओगे द्विवर्णता पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है बेटा? ये ऑप्शनल के लिए केवल ऐसे मैंने लिखवा दिया, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में द्विवर्णता द्वारा भी प्रकाश का ध्रुवण था, वो है नहीं। अगर हम एक एक शब्द ऐसे देखेंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी पड़ेगी। तो और इसीलिए फिल्म कैसे बना वो भी नहीं बता रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? उसको समझाने के लिए द्विवर्णता समझना पड़ेगा क्या होता है, तो इसलिए वो भी नहीं बता रहा हूँ। बस पोलराइड आप में है, पोलराइड में बता दे रहा हूँ। क्लियर है? तो ये पोलराइड हो गया बेटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? किस पर आधारित होता है? द्विवर्णता पर। मान लो ऑप्शनल क्वेश्चन आता है तो आप लगा देना कि द्विवर्णता पर आधारित होता है। अच्छा, मान लीजिए पोलराइड फर्स्ट है बेटा और एक पोलराइड और है ये सेकेंड। क्लियर है? और ये दोनों ऐसे रखे हैं। ये क्या है? पोलराइड फर्स्ट और ये पोलराइड। यहाँ पर आप देख पा रहे हो पोलराइड फर्स्ट पैरेलल है पोलराइड सेकेंड। बात समझ में आ रही है? तो अगर एक से प्रकाश गुजारोगे तो दूसरे से गुजर जाएगा आराम से, तीव्रता भी उनकी उतनी ही होगी, समांतर है ना। अच्छा, मान लो कि एक पोलराइड तो लग रहा है फिर से बताना पड़ेगा क्या? बच गए दोबारा बनाने से। चलो बेटा ध्यान देना, ये क्या है? ये एक पोलराइड है फर्स्ट, और सपोज करना ये जो पोलराइड है वो सेकेंड। अब एक्सिस आपको इसके दिख रहे हैं, ये पोलराइड फर्स्ट है और ये, तो दोनों पोलराइड के जो अक्ष हैं बेटा आपको साफ साफ दिख रहे हैं, लंबवत। क्या है? तो इस अवस्था को बेटा हम लोग बोलते हैं क्रासित अवस्था। क्या बोलते हैं? अभी मैलेस के नियम में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर इस प्रकार का पोलराइड है, अगर एक दूसरे के लंबवत कर दिया गया है, बात समझ में आ रही, दोनों पोलराइड सीट को, तो इससे कोई भी प्रकाश नहीं गुजरेगा, यानी इससे उस पार जाने वाले प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। इसको तो पहले हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, फिर मैलेस के नियम से गणितीय रूप से भी समझेंगे।
ये शून्य क्यों होगा? मान लीजिए ये पोलराइड फर्स्ट है, इसकी एक्सिस ऐसे हैं, बात समझ में आ रही? अब और ये पोलराइड क्या है? सेकंड है, क्लियर है? इसकी एक्सिस क्या है? ऐसे, बात समझ में आ रही? दोनों परस्पर क्या है? लंबवत है। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण जा रही है, मान लो अध्रुवित प्रकाश की किरण है, प्रकाश है, तो उसके तो विद्युत कंपन प्रकाश संचरण के प्रत्येक दिशा में कंपन कर रहे होंगे। प्रकाश संचरण के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से कंपन कर रहे हैं। लेकिन इससे कौन से प्रकाश गुजर पाएंगे? जिनके विद्युत कंपन जो होंगे वो इस पोलराइजर के जो अक्ष है, इसका पासिंग एक्सिस है, उसके समांतर जो कंपन कर रहे हैं वही पार कर पाएंगे। बात समझ में आ रही? तो समांतर कंपन कर रहे थे वो पार करते आगे। अब इधर एक ऐसे है, अब इससे पार हो पाएंगे क्योंकि विद्युत कंपन तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर इसके उस पार हो ही नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसके उस पार हो ही नहीं पाएंगे, तो कोई भी प्रकाश नहीं, ये पूरा का पूरा क्या करेगा? उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक, तो ये दोनों स्थिति आपको समझ में आ गई। पोलराइड क्या होता है समझ में आ गया? बात समझ में आ रही है? आलोक। और पैरेलल है तो क्या होगा, और अगर लंबवत है तो क्या होगा? पैरेलल है तो जितनी प्रकाश की तीव्रता, ध्यान देना, जितनी प्रकाश की तीव्रता इस पोलराइजर से गुजरने वाले प्रकाश की होगी, उतनी ही प्रकाश की तीव्रता दूसरे पोलराइजर से गुजरने वाले प्रकाश की होगी। ठीक है, ओके। हालांकि अभी इनका नाम बताऊंगा, पहले को क्या बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं। पोलराइजर पहले को बोलते हैं, दूसरे को एनालाइजर बोलते हैं, विश्लेषक बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? पोलराइड तो दोनों को बोल सकते हैं। चलो इसको हटा देते बेटा। अब ध्यान से समझना, इसमें कोई नई चीज नहीं लिखा हुआ। यह एक बड़े आकार की फिल्म होती है जिसे दो कांच के प्लेटों के बीच में रखा जाता है। यह समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सरल, सस्ती व व्यापारिक विधि। वही तो, यह युक्ति द्विवर्णता पर आधारित होती है। ये केवल और केवल ऑप्शनल के लिए लिखवा दिया हूँ बेटा। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दो, अगर समांतर है तो इस तरीके से होंगे और प्रासित है तो इस तरीके से। उसकी पासेस एक्सिस आपको दिख रही है, पास एक्सिस। अब देखिए पोलराइडों के उपयोग, आपके सिलेबस में हेडिंग दिया हुआ है कि पोलराइडों के उपयोग क्या होते हैं। तो बहुत सारे उपयोग होते हैं, 1-2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैंने 3-4 पॉइंट आपको लिखवा दिए। सबसे पहली चीज आपको याद रखना है, तो परिभाषा से ही, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना व विश्लेषण करना। तो समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे उत्पन्न करता है ये तो आपने समझ लिया कि भैया कोई अध्रुवित प्रकाश है ये, इसके जो विद्युत कंपन होंगे प्रकाश संचरण के लंबवत तल में समान दिशा में, सभी दिशा में समान होंगे। लेकिन इससे कौन से प्रकाश गुजरेंगे? जो इसके पास एक्सिस के समांतर विद्युत कंपन कर रहे होंगे वही पार, उस पार गुजर पाएंगे। यानी एक ही दिशा में तो कंपन कर रहे हैं, प्रकाश संचरण के लंबवत एक ही दिशा में तो कंपन करेंगे, जो यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो समतल ध्रुवित तो ही है। तो समतल ध्रुवित कैसे उत्पन्न करते हैं प्रकाश, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन हम लोग विश्लेषण कैसे करते हैं इसका अभी आगे समझेंगे। क्लियर है ना? अभी आगे हम लोग समझेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, चकाचौंध कम करना। ये तो आप लोग समझ जाओगे। वैसे भी आप लोग देखते हैं तमाम प्रकार के ग्लासेस आते हैं सूर्य के प्रकाश से बचने के लिए दिन में। बात समझ में आ रही? चौंध उत्पन्न ना हो। दूसरी चीज, हाँ, और दूसरी चीज, रात्र में मान लो गाड़ी वाड़ी चलाते हो तो उसके लिए भी आता है, चश्मा भी आता है, और जो आगे गाड़ी का शीशा होता है उस पर भी पोलराइड सीट लगवाते हैं कुछ लोग, हेडलाइट पर। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से तो चौंध उत्पन्न ना हो उसके लिए भी हम लोग इसको उपयोग में ला सकते हैं। क्लियर है? ओके। दूसरी चीज, फोटोग्राफी में भी, और 3D वस्तुओं को देखने के लिए, मान लीजिए कुछ वस्तुएं त्रिविमीय हैं उनको देखने के लिए। बात समझ में आ रही है? हम लोग क्या करते हैं? पोलराइड सीट का इस्तेमाल करते हैं। और प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए, ध्यान देना, इसको तो अभी हम लोग समझेंगे आगे, इसको और इसको, इन दोनों चीज़ों को आगे हम लोग समझ रहे हैं, मैलेस का नियम पढ़ेंगे उसमें कि कैसे हम लोग प्रकाश के, या फिर ऐसे ही समझ लो, अभी तो समझ सकते हैं। ध्यान से समझना बेटा, प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। मान लेना कि पहली पोलराइड ये है और दूसरी पोलराइड सीट ये है, 2 सीट हो गई। इधर से कोई अध्रुवित प्रकाश आता है, इधर से कोई अध्रुवित प्रकाश आता है, तो अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता इधर जो निकलेगी वो तो आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? पहले पोलराइड से होकर गुजरेगी तो आधी हो जाएगी। अब दूसरा पोलराइड आपने ऐसे लगा के रखा है, ठीक है। यहाँ से अगर एकदम समांतर है तो विद्युत के जो कंपन हो रहे थे वो इसी के समांतर तो हो रहे थे, जो प्रकाश इधर आया था एक ही दिशा में, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश था, ठीक है। इसके लंबवत दिशा में और विद्युत के कंपन ऐसे ऐसे हो रहे थे।
अब अगर पहले पोलराइड के समांतर दूसरा पोलराइड भी रखा है तो इससे भी प्रकाश क्या होंगे, वैसे गुजर जाएंगे, उतना ही तीव्रता होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इधर जो प्रकाश आ रहा है उसकी तीव्रता क्या हो, कम हो, तो इस वाले पोलराइड शीट को आप क्या कर सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो, धीरे धीरे घुमाओगे, धीरे धीरे जब घुमाओगे दूसरे वाले को तो जो प्रकाश यहाँ से गुजर रहा था, अब आप बताओगे यहाँ जो समतल ध्रुवित प्रकाश था उसके जो विद्युत सदिश थे वो इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे कंपन कर रहे थे। अब क्या वो गुजर पाएंगे पूरा का पूरा, नहीं, कुछ तीव्रता उधर कम हो जाएगी कि नहीं। और अगर आप चाहते हो एकदम तीव्रता वहां ना मिले तो आप एकदम लंबवत कर दो, तो कोई भी प्रकाश उधर जाएगा नहीं, तीव्रता एकदम कम हो। बात समझ में आ रही है। इसका उपयोग एरोप्लेन वगैरह में करते हैं, जो खिड़की होती है अंदर, बाहर भी पोलराइजर सीट होता है, अंदर भी पोलराइजर सीट होता है, अंदर वाले पोलराइजर सीट को घुमाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है। तो घुमा के हम लोग तीव्रता को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बात समझ में आई। ज़्यादा का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट पोलराइड से प्रकाश आ रहा है उसकी तीव्रता से ज़्यादा नहीं कर सकते, मान लो एक बार कम कर दिए तो उसके बाद फिर बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आई ये चीज़। कोई डाउट? तो नियंत्रित करना भी समझ गए, अभी और अच्छे से मैथमेटिकली आप समझ पाओगे मैथ्स के नियम। यहाँ तक बताओ बेटा, आपको पोलराइड समझ में आया, पोलराइड के उपयोग समझ में आए, कोई डाउट तो नहीं है। ज़्यादातर तो ये दो उपयोग लिखने के लिए आते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बेटा मैलेस के नियम, लॉ ऑफ मैलेस। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। दूसरी चीज़, आपका जो यूपी एमएसपी पे सिलेबस दिया गया है उसमें ये नहीं है, क्लियर है, मैलेस का नियम नहीं है। लेकिन जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें ये जरूर है, मैलेस का नियम जरूर है, तो इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं और वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर है। इसको हम लोग नए पेज पे समझते हैं कि मैलेस का नियम क्या होता है, ध्यान से समझना। मैलेस का नियम क्या है, देखो मैलेस ने क्या बताया, जो दूसरा वाला पोलराइड है, पहला वाला पोलराइड होगा, जैसे एक प्रकाश स्रोत है, पहला वाला पोलराइड है, बात समझ में आ रही। उसके बाद फिर दूसरा वाला पोलराइड रखते हो तो उसको इधर उधर घुमाते हो, बात समझ में आ रही है। जब घुमाओगे तो दूसरे वाले पोलराइड से जो प्रकाश निर्गत होगा उसकी तीव्रता कितनी होगी, उसकी तीव्रता, बस उसी के बारे में मैलेस ने बताया। बताओ बेटा मैलेस ने क्या बताया, ये आपको समझ में आया? ब्रूस्टर ने क्या बताया था? आप इतना अगर जानते हो क्या किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो आपको आधा से ज़्यादा समझ में आ जाता है। ब्रूस्टर ने बेटा कोण के बारे में बताया, एक स्पेसिफिक एंगल के बारे में, नहीं विशिष्ट कोण के बारे में बताया, बात समझ में आ रही। जिस पर प्रकाश को अगर आप आपतित कराओगे तो जो परावर्तित प्रकाश होगा वो समतल ध्रुवित आपको प्राप्त होगा। मैलेस ने क्या बताया, कहा कि प्रकाश स्रोत और आंख के बीच में जो दो पोलराइड होते हैं, बात समझ में आ रही है। तो पहले पोलराइड की बात छोड़ो, दूसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी उसके बारे में। कोई डाउट? अब इसको समझिए, तो इसका सेटअप भी बना लेते हैं फटाफट। सपोज करिएगा बेटा ये आपका पोलराइड फर्स्ट क्या है, ये आपका पहला पोलराइड हो गया और इसका पास एक्सिस बना दो बेटा, ये इसका पास एक्सिस क्या है, पास एक्सिस का मतलब समझ में आ रहा है ना। ओके बेटा, यानी कि जो अगर इधर जो प्रकाश होगा आधारित प्रकाश होगा उसके जो विद्युत सदिश इसके समांतर दिशा में कंपन कर रहे होंगे, इसके पास एक्सिस के, वही उस पार जा पाएंगे। बात समझ में आ गई? ओके, तो ये इसको बोल देना आप P1, क्या बोलना बेटा, यानी फर्स्ट पोलराइड। और एक पोलराइड आप और ले लेना सेकेंड, ऐसे, और इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देना, इसको थोड़ा सा क्या करना बेटा, ऐसे आप घुमा देना। अब मान लीजिए कोई इधर से अध्रुवित प्रकाश है, क्या है बेटा, बढ़िया से समझना बेटा, मैलेस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ ये क्या है, तो आप बताओगे P2 क्या है बेटा, पोलराइज सेकेंड।
यहाँ पर क्या होगा, तो कोई प्रकाश स्रोत होगा जहां से प्रकाश उत्पन्न हुआ है। कैसा प्रकाश होगा आप बताओगे? आध्रुवित। क्या होगा बेटा? आध्रुवित। उसको किससे प्रदर्शित करेंगे? स्टार से। आध्रुवित प्रकाश है। और पहला पोलराइड है, इससे पास हुआ, तो आप बताओगे इससे तो वही प्रकाश पास हो पाएगा जिसके विद्युत सदिश क्या है, पोलराइड के एक्सिस के पास एक्सिस के समांतर कंपन कर रहे हैं, यानी ये वाला। ये बताओ बेटा, तो जब पहले पोलराइड से प्रकाश गुजरा तो कैसा प्रकाश बन गया? समतल ध्रुवित। कैसा बन गया बेटा? समतल ध्रुवित प्रकाश बन गया। ये क्या था? अध्रुवित। क्या था बेटा? और ये क्या हुआ? समतल ध्रुवित। अगर इसकी तीव्रता हम लोग मान ले बेटा 2I है और I नॉट मानो प्रारंभिक तीव्रता है। प्रारंभ में प्रकाश की तीव्रता कितनी थी? 2I नॉट। देखो 2I नॉट मानने का एक फायदा है, क्योंकि जब पहले पोलराइड से होकर गुजरता है प्रकाश तो उसकी तीव्रता आधी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? क्योंकि इसको 2 से भाग करते हो। अगर इसको I नॉट मानते तो यहाँ I नॉट 2/2 हो जाता है, 2 से आपको भाग करना है। थोड़ी सी असुविधा होती, इसलिए मैंने क्या किया है, जो अध्रुवित प्रकाश है उसकी तीव्रता कितनी मान लिया? 2I नॉट। तो इसकी तीव्रता कितनी होगी? I नॉट। बात समझ आ रही? समझो कैसे हो गई। इस पूरे जितने भी विद्युत सदिश हैं इसको 2 घटकों में वियोजित कर सकते हो, मान सकते हैं ना? मान सकते हैं कि ये एक समांतर है। P1 के क्या है बेटा? समांतर विद्युत सदिश कंपन कर रहे हैं और एक उसके लंबवत कंपन कर रहे हैं। तो आधा भाग गुजर पाएगा, आधा भाग नहीं गुजर पाएगा। भाई जो समांतर कंपन कर रहा है वो गुजर जाएगा, बात समझ में आ रही है, और जो लंबवत कंपन कर रहा है वो नहीं गुजर पाएगा। तो आधा इस पूरे प्रकाश की तीव्रता 2I नॉट थी, तो आधे प्रकाश की तीव्रता कितनी हो गई? बताओ बेटा, ये बात समझ में आई? यानी कि जब किसी भी एक पोलराइड से प्रकाश निर्गत होगा, कौन सा प्रकाश बेटा? अध्रुवित, तो उसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी? आधी। कितनी हो जाएगी? ठीक से बैठ के पढ़ो। ये हो गया। ये कौन सा है? समतल ध्रुवित। अब आप सपोज करना बेटा, अगर इस वाले प्रकाश का आयाम क्या हो? आयाम अगर हम मान लें A है, यानी जो समतल ध्रुवित प्रकाश था उसका आयाम कितना है? A। तो आप I नॉट की वैल्यू कितनी बताओगे? बताओगे सर जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अगर ऐसा है तो I नॉट इज इक्वल टू KA स्क्वायर होगा। क्या होगा बेटा? यहाँ पर लिख दो KA स्क्वायर। कोई डाउट? अच्छा, अब यहां से कौन से प्रकाश निर्गत होंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है, तो ध्यान देना। यहाँ के वही प्रकाश निर्गत होंगे जिसके विद्युत सदिश इसके पास एक्सिस के क्या होंगे? समांतर होंगे। बताओ बेटा, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? P2 को आपने किया क्या है? अपने ही तल में, ऐसा नहीं कि इधर उधर, अपने ही तल में उसको क्या किया? ऐसे घुमा दिया। ऐसे क्या किया? सपोज करना ये पोलराइड फर्स्ट और ये पोलराइड क्या है? सेकेंड। तो हम सेकंड वाले को क्या करेंगे? हल्का से ऐसे घुमाएंगे, तो इसकी पास एक्सिस की डायरेक्शन ये हो गई और इसके पास एक्सिस की डायरेक्शन ये हो गई। तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। तो आप सपोज कर लेना, अच्छा इसके पास एक्सिस जो P1 की पास एक्सिस है बेटा वो यही तो है, यही तो है। तो आप बताओगे इससे जो डायरेक्शन बन रहा है इसका कुछ ये है, थीटा, कुछ ऐसे मान लेना। क्लियर है? तो अब जो प्रकाश इससे होकर गुजरेंगे वही प्रकाश इससे गुजर पाएंगे जिसके विद्युत सदिश इसके अक्ष के क्या होंगे बेटा? इसके पास एक्सिस के क्या होंगे? समांतर। तो देखो वही वाले, तो ये जो विद्युत सदिश है कंपन किस तरह से कर रहे हैं? इसके पास एक्सिस के अनुदिश तो कंपन कर रहे हैं इधर। बात समझ में आ रही? तो ये कौन से प्रकाश है आप बताओगे? P2 से निर्गत प्रकाश। कौन से प्रकाश है बेटा? P2 से निर्गत, और इसकी तीव्रता आप मान लो I। क्या मान लो बेटा? बढ़िया से समझना एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, नहीं तो ये उड़ जाएगा। और अगर एक बार समझ में आ गया तो कितना भी खतरनाक न्यूमेरिकल आएगा आराम से कर ले जाओगे।
बात समझ में आ रही है? लेकिन चीज़ें आपको समझनी होगी पूरी, कि अगर अध्रुवित प्रकाश है किसी पहले पोलराइड से होकर गुजारे तो उसकी तीव्रता आधी कितनी हो जाएगी? अगर उसके आयाम a हैं आई जीरो की वैल्यू कितनी होगी? Ka²। अच्छा, दूसरे पोलराइड जो कि थीटा कोण पर है, थीटा कोण पर हम लोग जानबूझ के घुमाए हैं ताकि एक व्यापक फार्मूला हम लोग प्राप्त कर सके, जनरल फार्मूला। अब वो थीटा की जगह आप कुछ भी रखना, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, जैसे घुमाना चाहो तो आपको सारी तीव्रता मिलती जाएगी, ठीक है ना। तो थीटा डिग्री पे आपने पोलराइड सेकंड को घुमा दिया और इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपने आई मानी। तो मैंने ने कहा कि इसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो I0 cos² थीटा होगी। क्या बता दिया उन्होंने? I0 cos² थीटा। अब इसको प्रूव भी करवाएंगे, उन्होंने बता दिया है। चलो, सबसे पहले चीज तो आप ये जानो बेटा, पहले वाले पोलराइड को हम लोग बोलते हैं पोलराइजर, यानी कि ध्रुवक। क्या बोलते हैं बेटा? और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं बेटा एनालाइजर, विश्लेषक। क्या बोलते हैं बेटा? मतलब समझा रहा हूं ऐसा क्यों बोलते हैं, ध्यान देना। अगर ये कोई ध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश, कैसा है बेटा? अध्रुवित प्रकाश है और यहाँ पर कोई पोलराइड, पहला पोलराइड रखा है, बात समझ में आ रही है? अब इसके लंबोत्तल में, इसके यानी कि प्रकाश संचरण के लंबोत्तल में अगर ये अध्रुवित प्रकाश है तो विद्युत सदिश सभी दिशाओं में कंपन कर रहे होंगे, ऊपर नीचे इधर उधर, ऐसे सभी डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे? कंपन कर रहे होंगे। यानी कि पहला पोलराइड आप ऐसे रख दिए तब भी यहाँ पर इसके समांतर जो विद्युत सदिश कंपन कर रहे हैं, प्रकाश पास कर जाएगा। अगर आप इसको ऐसे घुमाएं तब भी इस डायरेक्शन में भी तो कंपन कर रहा होगा, पास कर जाएगा। ऐसे तिरछा रखे तब भी पास कर जाएगा, क्योंकि सभी दिशा में कंपन कर रहे हैं तो पास कर जाएगा। क्लियर है? यानी आप पहले पोलराइड से केवल प्रकाश को समतल ध्रुवित कर सकते हो, केवल प्रकाश को ये नहीं बता सकते कि प्रकाश समतल ध्रुवित है कि नहीं, जांच नहीं करवा सकते। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप किसी भी डायरेक्शन में घुमाओगे, किसी भी डायरेक्शन में पहले पोलराइड को घुमाओ, समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। क्यों? क्योंकि अध्रुवित प्रकाश में जो विद्युत सदिश हैं वो प्रकाश संचरण के लंबोत्तल में सभी दिशा में कंपन कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? तो इसकी तीव्रता तो हमेशा I0 ही रहेगी। अगर ऐसे घुमा दे तब भी I0 है, ऐसे घुमा दे तब भी I0 है, ऐसे घुमा दे तब भी I0। लेकिन इसके ठीक बाद में जो दूसरा पोलराइड रखा है, अगर इसको घुमाए तो इससे जो निर्गत प्रकाश है उसकी तीव्रता में कमी भी होगी और अधिकता भी हो सकती है। यानी इससे ज़्यादा नहीं होगा, इसी के बराबर हो सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है। देखो थीटा के कोण पर ही तो निर्भर करता है, कोण थीटा पर निर्भर करता है। अगर 0 डिग्री रख दे, 0 डिग्री का मतलब पहला पोलराइड और दूसरा पोलराइड समांतर है। क्या है बेटा? तो थीटा बराबर क्या हो गया? 0। cos 0 की वैल्यू 1 रखो यहाँ पर, एक का वर्ग करोगे एक ही तो आएगा, यानी I0। यानी जितनी तीव्रता इस प्रकाश की थी पहले पोलराइड से गुजरने वाले प्रकाश की तीव्रता जितनी थी उतनी ही तीव्रता दूसरे पोलराइड से गुजरने वाले प्रकाश की होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम दूसरे पोलराइड को धीरे धीरे घुमाना स्टार्ट करें, धीरे धीरे क्या करें, तो जैसे जैसे कोण का मान बदलेगा cos² थीटा का मान भी बदलेगा, तो तीव्रता बदलती जाएगी। और मान लो कि लंबोत कर दिए, क्या कर दिए बेटा? लंबोत कर दिए। तो जब हम लंबोत कर देंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। रखो 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, 0 का वर्ग करोगे 0, 0 से गुणा करोगे 0, यानी दूसरे पोलराइड से गुजरने वाला प्रकाश क्या होगा? 0। उसकी तीव्रता कितनी होगी? 0। तो दूसरा पोलराइड ही तो बता रहा है कि ये वाला प्रकाश समतल ध्रुवित है कि नहीं है। कैसे? अगर ये समतल ध्रुवित नहीं होता, यानी कि अध्रुवित होता, तो इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमाते प्रकाश की तीव्रता उतनी ही होती, नहीं बदलता जैसे इसको घुमा रहे थे, क्योंकि सभी दिशा में सदिश कंपन करते। अब चूंकि ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, एक ही दिशा में विद्युत सदिश कंपन कर रहे हैं, तो इसको जब आप ऐसे घुमाओगे तो वो वाले सदिश पास नहीं कर पाए, कंपन करते हुए पास नहीं कर पाएंगे, यानी ये क्या करेगा? उसको ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होगा। तो अगर निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब है कि प्रकाश कैसा है बेटा? ध्रुवित है। क्या है? और अगर निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता तो प्रकाश कैसा होता? अध्रुवित। तो जांच कौन करके बता रहा है? पोलराइड सेकंड। इसीलिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विश्लेषण। और यहाँ पर इसीलिए तो हम लोग लिखे थे बेटा ये उपयोग, विश्लेषण करना।
मैंने कहा था ये हम लोग आगे समझें। तो पोलराइड की सहायता से बेटा हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न भी कर सकते हैं और उसकी जांच भी कर सकते हैं, यानी उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। बात समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? ये सब बेटा आराम से घर पे जाके पढ़ना, मैंने ऐसे छोटे छोटे लैंग्वेज में लिखवा दिया ताकि आपको याद रहे एग्जाम में। कुछ ना याद आए तो आप यही लिख लो, क्लियर है ना? आपको नंबर मिल जाएगा। इसकी व्याख्या भी पढ़ना, कैसे चकाचौंध कम करते हैं, फोटोग्राफी में कैसे उपयोग करते हैं, आपके बुक में दिया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आकर पूछना, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना? एक बार जाके खुद से पढ़ना। तो ये बात समझ में आ गई बेटा? अब बताना मुझे, आपको ध्रुवक और विश्लेषक समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं बेटा। इसको प्रूफ करने के लिए देखो बेटा, P1 के पास एक्सेस की डायरेक्शन यही तो है बेटा, वो P2 के पास एक्सेस की डायरेक्शन ये है और P1 के पास एक्सेस की डायरेक्शन ये। बताओ बेटा, यही तो है। P1 से गुजरने वाले प्रकाश का आयाम कितना है? ए है। तो P1 से गुजरने वाले प्रकाश का आयाम कितना है? उसकी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में तो होगी, उसी के अक्ष के समांतर ही तो होगी, क्योंकि कंपन उसी के अक्ष के समांतर करेंगे। तो आयाम ए की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? P1 के अक्ष के समांतर, यानी ये क्या होगा? आप बताओगे सर, आयाम ए का मान है। अच्छा, इधर कोण कितना है बेटा? थीटा। कोण कितना है? अब इस ए का जो घटक है वो P2 अक्ष के अनुदिश एक तोड़ लो और एक उसके लंबवत, यानी कि इसके एक समांतर घटक और इसके एक लंबवत घटक, ऐसे दो घटक तोड़ो। बात समझ में आ रही है? तो P2 अक्ष के समांतर घटक तोड़ेंगे तो ये आए। बात समझ में आ रही? और इसके लंबवत घटक तोड़ेंगे तो ये आए। बताओ बेटा, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? अगर कुछ हो तो पूछ लो, नहीं है ना? ठीक, ये जो डायरेक्शन है ये P1 के अक्ष की डायरेक्शन है, ठीक। इसकी वैल्यू बताना बेटा, जो P2 के अनुदिश है क्या होगा? बिल्कुल सही, कोण के पास वाली भुजा क्या होगी? ए cos थीटा। क्या होगा बेटा? यानी ध्यान से समझना, जो P2 यानी कि पोलराइड सेकंड है, उसके अक्ष के समांतर गुजरने वाले प्रकाश होंगे, उनका आयाम कितना होगा? a cos थीटा। ये किसका आयाम है? तो आप बताओगे P2 से निर्गत प्रकाश का आयाम क्या है बेटा? P2 से निर्गत प्रकाश का आयाम, जो प्रकाश वहां से होकर गुजरेगा वो इसी के अनुदिश तो कंपन करेगा, P2 के अक्ष के अनुदिश, तो उसका जो आयाम होगा वो कितना होगा? a cos थीटा। इतना ही गुजर पाएगा, ये गुजर ही नहीं पाएगा। इसकी वैल्यू, इसको तो खत्म करो, इसकी वैल्यू कितनी होगी? a sin थीटा। आप बताओगे सर ये गुजरेगा ही नहीं, ये क्या करेगा? P2 इसको ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके अक्ष के क्या है बेटा? ये लंबवत है। ये क्या है? लंबवत, और लंबवत को तो गुजरने ही नहीं देगा। ये मान लो P2 का अक्ष है, क्या है बेटा? P2 का अक्ष, और इस डायरेक्शन में, लंबवत डायरेक्शन में a sin थीटा आयाम वाला प्रकाश है। क्या है? a sin थीटा आयाम वाला, जो इस डायरेक्शन में कंपन कर रहा है, तो क्या इसको ये गुजरने देगा? तो इसको तो रोक देगा। यही वाला गुजर पाएगा P2 से, और उसका आयाम कितना होगा बेटा? a cos। तो P2 से निर्गत तरंग का आयाम, प्रकाश का आयाम कितना, तीव्रता कितनी है बेटा? I। तो यहाँ पर आप लिखोगे P2 से निर्गत, यहाँ लैंग्वेज लिखा है P2 से निर्गत प्रकाश, आगे बढ़ा देते हैं की तीव्रता। ध्यान से समझना बेटा, कितनी होगी? तो आप बताओगे सर I लिखा है, I लिख ले। और तीव्रता किसके समानुपाती हो बेटा? आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी, ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाए, इक्वल टू का साइन लगाए, तो कांस्टेंट आएगा इक्वल टू करने के लिए। यहाँ कांस्टेंट के आता है के, और इसका ये ब्रैकेट ऑफ करो तो a का v स्क्वायर होगा और cos थीटा का a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, के ये स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा? क्योंकि a क्या था? P1 से निर्गत प्रकाश के आयाम, बात समझ में आ रही? प्रकाश तरंग का आयाम, तो यहाँ पर लिख देंगे I0 और cos स्क्वायर थीटा। बताओ बेटा, यही तो हम यहाँ लिखे थे, प्रूफ हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं है? स्पेशल केस समझ सकते हो,
कि जब 0 होगा तब क्या होगा, जब 90 होगा तब क्या होगा, वैल्यू रखना मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ये चीज़? तो ध्यान देना यहाँ पे यही चीज़ तो लिखा हुआ है, कोई नई चीज़ लिखा हो तो बताओ। सब कुछ वही फिगर बना हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये मैलिस के अनुसार जो आई होगा यानी कि दूसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो आप बताओगे, हाँ आई नॉट, यानी कि पहले पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता और कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ थीटा क्या होगा, तो पहले पोलराइड और दूसरे पोलराइड के पास एक्सिस के बीच का कोण होगा, उनके गुणनफल के क्या होगा बेटा, बराबर। बात समझ में आ रही है? ये चीज बताओ, कोई चीज़ इसमें अगर डाउट हो तो यहाँ पे स्पेशल केस लिख दिया गया है। अगर थीटा 0 अर्थात P1 P2 क्या हो, पोलराइड फर्स्ट, आप पोलराइड फर्स्ट को क्या बोलोगे, ध्रुवक, और पोलराइड सेकंड को क्या बोलोगे, विश्लेषक। तो ध्रुवक और विश्लेषक, जब ध्रुवक और विश्लेषक क्या होंगे बेटा, समांतर, उनके अक्ष क्या होंगे, समांतर। समांतर होंगे तो कोण का मान 0 होगा, और कोण का मान 0 है तो I बराबर I नॉट, यानी दूसरे पोलराइड से उतना ही प्रकाश की तीव्रता होगी, निर्गत प्रकाश की तीव्रता उतना ही होगी जितना पहले पोलराइड से प्रकाश निर्गत हो रही थी और उसकी तीव्रता थी। सेकंड, अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0, 0 से गुणा कराओगे 0, यानी कोई भी प्रकाश नहीं होगा।